जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या है तथा इसके विभिन्न पड़ाव, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार क्या है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की 24 सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यूपीएससी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय रेलवे यातायात सेवा आईआरटीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, किंतु उनमें से चंद अभ्यर्थियों को ही इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न की जाती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होता है। इसकी प्रकृति पूरी तरह बहुविकल्पीय होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, जिसमें 100 प्रश्न तथा 200 अंक होते हैं, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा या सीसेट का होता है, जिसमें 80 प्रश्न 200 अंक के होते हैं तथा यह क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। सीसेट प्रश्न पत्र में 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंक, जिसमें 1000 अंक सामान्य अध्ययन के लिए, जिसमें 250 अंक के 4 प्रश्न पत्र तथा 500 अंक एक वैकल्पिक विषय के लिए, जिसमें 2 प्रश्न पत्र 250 अंकों के तथा 250 अंक निबंध के लिए निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रकृति के दोनों प्रश्न पत्रों अंग्रेजी तथा हिंदी या संविधान की अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा के लिए 300 अंक निर्धारित हैं, जिसमें न्यूनतम अर्हता अंक 25% यानी 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों के अंक योग्यता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को संविधान की अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में उत्तर देने की छूट होती है। केवल साहित्य के विषयों में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा की लिपि में उत्तर लिखे, चाहे वह भाषा उसका माध्यम हो या न हो। साक्षात्कार। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम व महत्वपूर्ण चरण साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार के लिए 275 अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
इस चरण के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार समाप्त होने के सामान्यतः 1 सप्ताह पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है। Thanks for watching the video and like, share, subscribe to our channel.